स्टूडेंट्स, हमने पार्ट 2 दादी माँ का पेज नंबर 4 और 5 किया था। आज हम पेज नंबर 5 का लास्ट पैरा करेंगे। दादी माँ को गवई गांव की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। गांव में कोई बीमार होता उसके पास पहुंचती और वहाँ भी वही काम, हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना। फिर बूथ से लेकर मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती। महामारी और विषुचिका के दिनों में रोज सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जलदार गुग्गल और दूब, सफाई कोई उनसे सीख ले। दवा में देर होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो वे जैसे पागल हो जाती। लेखक ने इसमें बताया है कि उनकी दादी माँ को बहुत सारी दवाइयों के नाम याद थे। गांव में कोई बीमार हो जाता तो वह वहां पहुंच जाती और हाथ, माथा और पेट छूकर बड़े विश्वास के साथ बीमारी का नाम बता देती और बताती कि किस तरह उसका उपचार करना चाहिए। जब गांव में महामारी और हैजा फैल जाता तो वह सबसे पहले सफाई पर पूरा ध्यान रखती। दवा में देर होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो वह जैसे पागल हो जाती। बुखार तो मुझे अब भी आता है, नौकर पानी दे जाता है। मेस महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबू, डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं और कुनेन मिक्सचर की शीशी की तिताई के डर से बुखार भाग भी जाता है। पर ना जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं होता। लेखक कहता है कि बुखार मुझे अब भी आता है, नौकर पानी दे जाता, मेस महाराज खाना बनाने वाला वह मुझे खिचड़ी या साबूदाना दे जाता है और डॉक्टर आकर मुझे देखकर मुझे दवाई दे जाते हैं। लेकिन अब उन्हें बुखार में उतना आनंद नहीं आता है जितना जब उसकी दादी माँ होती थी और वह देखभाल करती थी। किशन भैया की शादी ठीक हुई। दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या कहना। दिन भर गायब रहती, सारा घर जैसे उन्होंने सर पर उठा लिया हो। पड़ोसी ने आती, बहुत बुलाने पर दादी माँ आती। बहन बुरा ना मानना, कार प्रोजन का घर ठहरा। एक काम अपने हाथ से ना करूं तो होने वाला नहीं। जानने को यूं सभी जानते थे कि दादी माँ कुछ करती नहीं, पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति वस्तुतः विलंब का कारण बन जाती। लेखक ने बताया है कि जब उसके भाई की शादी ठीक हुई तो दादी माँ के उत्साह का कोई ठिकाना ना रहा। वह दिन भर घर के कामों में लगी रहती। सारा घर उन्होंने अपने सिर पर उठा रखा था। आस पड़ोस के लोग मिलने आते तो उनसे मिलती और बताती कि जब वह कोई काम नहीं करती तो कोई भी काम नहीं होता। सभी जानते थे कि दादी माँ से कोई काम नहीं हो सकता क्योंकि उनकी आयु अधिक है, लेकिन वह हर काम में अपनी उपस्थिति चाहती थी, इसलिए उनकी अनुपस्थिति में कोई भी काम नहीं होता था। उन्हीं दिनों की बात है। एक दिन दोपहर को मैं घर लौटा। बाहरी निकसार में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी। देखा पास के कोने में दुबकी रामी की चाची खड़ी है। सोना होगा दन्नो, रुपए मैं सूद के आज दे दो, तेरी आंख में तो शर्म है नहीं। मांगने के समय कैसे आई थी, पैरों पर नाक रगड़ती फिरी। किसी ने एक पाई भी ना दी। अब लगी है आजकल करने, फसल में दूंगी, फसल में दूंगी। अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी।
फिर उन्होंने आगे दादी माँ से संबंधित एक घटना के बारे में वर्णन किया है कि वह एक दिन किसी को डांट रही थी। वह थी रामी की चाची। एक बार उन्होंने किसी को कर्जा दिया था और उनसे पैसे वो सूद के समेत मांग रही थी। दूंगी मालकिन। रामी की चाची रोती हुई दोनों हाथों से आंचल पकड़े दादी माँ के पैरों की ओर झुकी। बिटिया की शादी है, आप ना दया करेंगी तो उस बेचारी का निस्तार कैसे होगा। हट हट, अभी नहा के आ रही हूँ। दादी माँ पीछे हट गई। जाने दो दादी, मैंने इस अप्रिय प्रसंग को हटाने की गर्ज से कहा। बेचारी गरीब है, दे देगी कभी। चल चल, चला है समझाने। मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया। कई दिन बीत गए, मैं इस प्रसंग को एकदम भूल सा गया। एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिली। वह दादी को पूतो फलो दो नहाओ का आशीर्वाद दे रही थी। मैंने पूछा, क्या बात है दंदो चाची? तो उसने विहल होकर कहा, उरिन हो गए बेटा, भगवान भला करे। हमारी मालकिन का कल ही आई थी, पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया, ऊपर से 10 रुपए का नोट देकर बोली, देखना दन्नो, जैसे तेरी बेटी वैसी मेरी, 10-5 के लिए हंसाई ना हो। देवता है बेटा, देवता। उस रोज तो बहुत डांट रही थी। मैंने पूछा, वह तो बड़े लोगों का काम है बाबू, रुपया देकर डांटे भी ना तो लाभ क्या। मैं मन ही मन इस तर्क पर हंसता हुआ आगे बढ़ गया। इस प्रसंग में लेखक ने अपनी दादी की उदारता का वर्णन किया है कि वह किस तरह पहले रामी की चाची को पैसा उधार देती है तो उस पर बहुत नाराज होती है कि वह उसका पैसा कब लौटाएगी। आजकल करती रहती है। बाद में दंदो चाची ने उन्हें स्वयं बताया कि उनको दिया हुआ सारा पैसा माफ कर दिया है, ऊपर से 10 रुपए अलग से दिए कि उनकी बेटी की शादी अच्छे तरीके से हो जाए। इस प्रकार लेखक ने अपनी दादी माँ के इस व्यवहार से बहुत खुश हुए और उन्होंने यहाँ पर अपनी दादी माँ की उदारता का वर्णन किया है। आज हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे। अब जो नेक्स्ट पैरा है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स।